नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त साहिद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पुलिस एंड योर राइट्स। अक्सर हम देखते हैं किसी भी आम इंसान को जब भी वो कहीं सफ़र करता है, उसके पास अगर लाइसेंस है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, हेलमेट है, उसके बावजूद भी वो अगर पुलिस को देखता है तो वो वहाँ से उसके सामने से ना गुजरना चाहता है, ना उसके साथ कुछ बात करना चाहता है। वो पुलिस को देखते ही अपना गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लेता है और दूसरी जगह चले जाता है। तो जरा सोचिए कि ये सब इतना इंसान के अंदर पुलिस से डर भय क्यों बैठा है, क्यों उससे इतना डरता है? क्या हमारा अधिकार है जिसे हम नहीं जानते हैं? क्या हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं कोई भी मुसीबत में पड़ते हैं तो? क्या हम उस जुर्म से छूट सकते हैं जिसे हम ना किए हैं? और अगर मेरा किसी के साथ कोई जुर्म हो गया और मेरे साथ कोई भी दुष्व्यवहार हो गया और हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका क्या नियम है? क्या आप ये सब जानते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम ये सब मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे है हमारा नियम कानून हमारे लिए है और हमारा राइट्स, हमारा जो भारत का जो संविधान बना है वो हमें क्या चीज़ राइट्स दिया है, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझें। आज सबसे पहला बात कि अभी दीपावली है और टाइगर जिंदा है का तीसरा पार्ट टाइगर 3 रिलीज हुआ है। आप सिनेमा घर में जाइए और देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और होप यू लाइक दिस मूवी। तो चलते हैं फिर से अपना वीडियो में आगे बढ़ते हुए। जैसा पहला नियम ये है कि आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगर आपका किसी के साथ मुठभेड़ हुआ है या लड़ाई हुई है तो आप उस मुठभेड़ को पहले पंच में दीजिएगा। जमीन का मैटर है या कोई भी मैटर है तो पंच को दीजिएगा, और पंच भी अगर वो चीज़ सोल्यूशन नहीं दे पाया तो आप पुलिस स्टेशन जाइएगा। अगर वहाँ पुलिस स्टेशन में आपका अगर वहाँ पे काम नहीं बन रहा है तो पहले आप पंच से एक कंप्लेन लिखाइए, कंप्लेन लेटर लिखाइए और उस पर जो पंच का है वो साइन करवाइए। और उसके बाद आप जाइए पुलिस स्टेशन और पुलिस को बोलिए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा जेन्युइन रीजन है कि हम सही हैं और वो गलत है। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करवाती आपका तो आपका परमिट है, आपको संविधान इतना हक दिया है कि आप FIR नहीं दर्ज कराने पर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। आप सोचिएगा आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? तो पुलिस कमीशन अथॉरिटी के पास जाइए, वहाँ पे आप कंप्लेन डालिए। अगर आपका कंप्लेन में वहाँ भी टाइम लग रहा है, अगर उसका कंप्लेन नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, वहाँ से फिर एक कंप्लेन लिखिए अपना, और उस पुलिस अधिकारी का जिसका आपको कंप्लेन, जो आपका FIR नहीं लिख रहा उसका कंप्लेन लेके अपने एरिया के सेंट्रल विजिलेंस एरिया में जाइए, वहाँ पे अपना कंप्लेन डालिए और उस पुलिस अधिकारी का भी कंप्लेन डालिए कि वो मेरा कंप्लेन नहीं ले रहा है। तो जब वो चीज़ आप कंफर्म कर दीजिएगा तो उस जो सेंट्रल विजिलेंस का कमीशन का जो है वर्किंग, वो ये है कि जो भी अधिकारी का शिकायत आया है कि वो इसका कानून का उल्लंघन कर रहा है, इस संविधान का कानून जो बना हुआ है कि उसको लिखने का एकदम परमिट है, वो लिखना ही पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं लिख रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और 100% आपका काम होगा। अगर वहाँ भी आपका टाइम लग रहा है तो आप एक वकील हायर कीजिए, वकील को बताइए और कोर्ट में वो FIR दर्ज करवाएगा और उसके बाद आपका काम वहाँ हो जाएगा। 60 डेज का अल्टीमेट दिया जाएगा पुलिस को बुला के और आपका पूरी छानबीन होगा। पहला नियम ये है कि CRPC, पहले आप समझें CRPC क्या होता है। CRPC ये होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके अंतर्गत धारा बनाई जाती है और वो धारा आपके लिए बेनिफिट और यूजलेबल होता है। आप किसी भी कानून को समझने के लिए और आपके लिए बेनिफिट होता है। जैसे धारा 50 के तहत
पुलिस किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है बिना कारण बताए। अगर आपको बिना कारण बताए वो गिरफ्तार करने आई तो धारा 50 आपको ये बताती है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि हम किस लिए गिरफ्तार हुए और क्या रीजन है जिसके कारण हमें गिरफ्तार किया जाता है। और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस पर आप कार्रवाई करवा सकते हैं और बिना रीजन के आपको वो नहीं उठा सकती है। धारा 50 आपको ये नियम दिया। तीसरा नियम ये बताती है कि पुलिस अगर किसी को भी गिरफ्तार कर लिए हैं तो उस गिरफ्तारी आदमी को या उसके परिवार को अरेस्ट मेमो पर को देखने का पूरी छूट होती है और उसमें उस अरेस्ट मेमो पर उस गिरफ्तार आदमी का आपराधिक आदमी का साइन होना चाहिए और उसमें कौन कौन सा पुलिसकर्मी काम कर रहा है, कौन सा अफसर काम कर रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है, वो चीज़ भी पूरा तरह से डिटेल में दिया रहता है। और उसमें फिर उस अफसर का साइन चाहिए और साइन होने के बाद उस साइन हो गया, उसके बाद उस आदमी को पुलिस का ये नियम रहता है कि पुलिस जब भी किसी आदमी की गिरफ्तारी करने गया तो पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, अपना यूनिफॉर्म, और उस यूनिफॉर्म में उसका नेम प्लेट नाम होना चाहिए और अच्छे से लिखा होना चाहिए। ये फिर चौथा नियम ये बताती है हमको कि अगर कोई भी गिरफ्तार किया गया आदमी को रिमांड में लिया गया है तो उसे 24 घंटा से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकते। अगर वो रखती है तो उसको पूरा कोर्ट से, अपने मजिस्ट्रेट से उससे परमिशन लेना पड़ेगा, तब उसे कोर्ट में उसको 24 घंटा से एक्स्ट्रा अपने थाना में रख सकते हैं। और अगर उसको मारपीट भी करता है तो वो भी इलीगल माना जाता है, उस पर केस हो सकती है अधिकारी पर, और उसको ना तो दुष्व्यवहार कर सकते हैं ना गाली गलौज कर सकते हैं। ये चौथा नियम हमें बताती है। पांचवा नियम हमारे धारा CRPC के तहत, ये 46B के तहत, अगर कोई महिला अधिकारी, महिला जो है अगर वो अपराध की है तो उसे अरेस्ट करने के लिए सिर्फ जेल जाके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसे महिला कांस्टेबल उसके साथ होना चाहिए, तब जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पांचवा नियम बताते हैं। और लास्ट और आखिरी नियम ये है कि CRPC के धारा 41D के तहत अगर आपराधिक आदमी चाहे तो अपने वकील को हायर कर सकता है और वकील रख सकता है, और वकील को अपने आपराधिक आदमी से मिलने का पूरा छूट होता है, और उस वकील को वो अपना पूरा जो सही है गलत है वो बता सकता है, तब जाके उस चीज़ का सॉल्यूशन हो। तो यही है लास्ट एंड आखिरी नियम। तो ये सब नियम देख के आपको क्या लगता है, ये हमारे हित के लिए है या हित के लिए नहीं है? तो अगर आप कभी भी पुलिस को देखिए तो कुछ रूल को आप गूगल में या कहीं जाके सर्च कीजिए और समझिए और पढ़िए, जिसके कारण आपको बहुत सी, या हमारे जैसे कि किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखिए और समझिए कि क्या है नियम। उसके बाद आपका डर खुद ब खुद पुलिस को देखकर हट जाएगा। होप दिस लाइक वीडियो एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब।